नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता द्विवेदी फिर से आप सभी के सामने एक नए विषय के साथ आई हूँ। दोस्तों, आज जिस मुद्दे पे मैं आप सभी से बात करने आई हूँ वो है कि कंटिन्यूस लगातार हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती जा रही है जिसका कितना भी कोशिश करूँ उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। देखिए, मैंने अपने कुछ पोस्ट में ये लिखा भी है, जैसे मैं नाम नहीं लूँगी अभी जो समाज में जैसे असामाजिक तत्व, इस तरह की घटनाएं जो बच्चियों के साथ में, बेटियों के साथ में, बहुओं के साथ में जो कर रहे हैं और उनका जो एक पर्सनल लाइफ होता है ना, उसको वो पूरी तरह से ख़त्म कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है और इसका क्या सलूशन नहीं है? देखिए दोस्तों, अब मैं आज इस बात को इसलिए लेकर आई हूँ क्योंकि आज ये मैं कब से देखी हूँ, जब से मुझे समझ आ रही है तब से ये मैं देखे जा रही हूँ, सुनते जा रही हूँ। न्यूज़पेपर आप खोलेंगे, आप न्यूज़ चैनल खोलेंगे तो आपको सिर्फ यही नज़र आएगा। 6 महीने की बच्ची के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, 12 महीने की बच्ची के साथ में बलात्कार, 5 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार किया जा रहा है, 19 साल, 20 साल, 25 साल, इवन 50 साल, 55 साल के औरतों को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा क्या देखा जा रहा है कि कोई ना कोई उनका आस पड़ोसी, सगा संबंधी, पड़ोसी, परिवार का सदस्य उनके साथ में ये घिनौनी हरकत कर रहा जा रहा है। तो मतलब ये जब हम सुनते हैं ना, एक बार को मतलब ऐसा लगता है ना कि क्या हो रहा है हमारे समाज में, क्या कहते हैं ना, इंसानियत जो होती है ना हम लोगों की, क्या मर गई है क्या, कि हम उस पर कुछ भी निदान नहीं पा रहे हैं, हम इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। और फिर क्या होता है, जैसे ही कोई ऐसी घटना सामने आती है और एक हिंसा सी क्रिएट हो जाती है समाज में कि हमें जस्टिस चाहिए, हमें न्याय चाहिए, उन लोगों को ऐसा करिए, ठीक है। और उस न्याय के चक्कर में हम क्या करते हैं, हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ होती है, जो हमारा घर है, हमारा परिवार है, हम उस पर भी नुकसान करना, मतलब एक नुकसान तो हम एक बच्ची को तो गंवा चुके हैं, हमारी बेटी को हम गंवा चुके हैं, और उसके बाद में हम दूसरा और क्या करते हैं, हमारी मानवीयता, हमारी इंसानियत और हमारा जो परिवार है, हम उसी को ख़राब करने में, नष्ट करने में, दंगे फसाद करने में और इसमें अपने ही परिवार को ख़त्म करने में हम उसको भी शामिल हो जाते हैं। दोस्तों, क्या मेरा आपसे एक यही सवाल है, क्या इसका सल्यूशन, समाधान सिर्फ एक किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में है या किसी एक लीडर के पास में है? सर, ये सल्यूशन या ये जो समस्या है केवल देश के किसी एक लीडर के लिए है, या ये बस हम कहते हैं कौन क्या कर रहा है कि आप इस पर कोई ऐसा कानून निकालिए, आप ऐसा कोई बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं लेते? क्या समस्या केवल एक देश के सरकार, पॉलिटिकल पार्टी या किसी लीडर की है? ये समस्या क्या हमारी नहीं है? परिवार में भी कोई समस्या आती है तो आपके परिवार में जो मुखिया होता है, क्या सारा समाधान वही निकालता है, या आपके जो सदस्य होते हैं उनका कोई रोल नहीं होता है किसी समस्या के समाधान को निकालने में? तो हमारा देश भी हम एक परिवार है, तो केवल एक इंसान के ऊपर हम ऐसे, या किसी एक टीम के ऊपर हम ऐसे निर्भर नहीं हो सकते कि परेशानी आ रही है, कुछ ऐसी असामाजिक घटनाएं हमारे समाज में होती जा रही है और सल्यूशन सिर्फ एक इंसान या एक लीडर या एक पार्टी उसके निकाले, कि कोई ऐसा कानून निकाले और इस तरह से और दंगे फसाद उसको लेकर हम करें, और मतलब कहते हैं और असामाजिकता और हिंसा हम अपने देश में फैलाएं, हमारे एक घर में। भाइयों बहनों, हमारा भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने सराउंड में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने में एक कदम आगे बढ़ाएं। अगर आपके समाज में, आपके परिवार में कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम भी आवाज़ उठाएं। अब सबसे पहले शुरुआत जो होती है वो हमारे घर से होती है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरी सभी बातों से सहमत हो, लेकिन मुझसे अब चुप नहीं रहा जा रहा, मैं नहीं ये देख पा रही हूँ, न सह पा रही हूँ, न मैं ऐसा कर सकती हूँ कि बाहर जाकर कि अभी जैसा समय चल रहा है उसमें 100, 150, 50, 500 लोगों को इकट्ठा करूँ, उनको जाके ये चीज़ें बताऊँ। लेकिन यही एक मेरे पास माध्यम है कि मैं अपनी बात आप सभी तक फैलाऊँ और आगे से आगे फैलाऊँ, ये बात बढ़ाऊँ और बताऊँ आपको कि जो भी रास्ता है वो हम अपने परिवार से करें। हाँ, जो शुरुआत करें हमारे परिवार से करें। हम अपने बच्चों को, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, उनको घर में ही ट्रेन करना शुरू करें कि आपके साथ में कोई भी
अगर कुछ गलत कह रहा है, उन बच्चों को सिखाओ कि आपके साथ में ऐसा हो सकता है। और अपने अलावा, माँ बाप के अलावा, मैंने पहले भी बताया है, अपने मामा, चाचा, बुआ, फूफा, मासी, मासा, फ्रेंड्स, बहुत क्लोज फ्रेंड्स, मतलब किसी पे भी विश्वास न करें कि हमारे बहुत क्लोज है इसलिए हम अपने बच्चों को उनके भरोसे छोड़ सकते हैं। ऐसा मत करें। आप अपने बच्चों पे पूरी नज़र बनाए रखें, वो कहाँ जाते हैं, वो क्या देखते हैं। इवन कई बार टीनेजर्स जो होते हैं, जैसे कहते हैं ना 14 साल, 15 साल, 19 साल के बच्चे, कहते हैं कई बार क्या देख रहे हैं, किस तरह के वीडियोस वो देख रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम में बच्चे अच्छा कम देख पा रहे हैं, पॉर्न वीडियोस को ज़्यादा महत्ता दे रहे हैं। क्योंकि देखो, नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं ना, वो जल्दी किसी के दिमाग पे एक इफ़ेक्ट छोड़ती है। इन वीडियोस को देख रहे हैं, वो छुप के देख रहे हैं, तो माँ बाप का पहली जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों पे नज़र रखें, उन्हें संभालें। इवन कोई बच्चा डरता है कोई बात कहने पे, तो बार बार उसको हर मतलब कहते हैं ना, प्यार से उसको हिम्मत देने की कोशिश करें कि वो अपनी बात आप अपने माँ बाप के सामने रख सके। कोई उसके साथ कुछ गलत कर रहा है, कोई उसको कुछ गलत टच कर रहा है, अपनी बेटियों को सिखाए कि ये जो टच होते हैं वो गलत होते हैं, वो आपके साथ में सही भावनाओं से नहीं किए जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी इंसान कर रहा है। वो बेटी को सिखाओ कि अगर आपके साथ ऐसा कोई कर रहा है तो सबसे पहले अपने माँ बाप को बताएं कि वो इंसान आपके साथ में ऐसा कर रहा है। ऐसा नहीं कहीं बच्चा आपका स्ट्रेस में जाता जा रहा है और वो इतना परेशान हो जाए कि उसे भी कहीं सुसाइड जैसा कदम उठाना पड़े। इन चीज़ों से बचाने के लिए हम माँ बाप को, पेरेंट्स को, भाई बहनों को आगे होना पड़ेगा। अपने बच्चों को, अपने बेटों को सिखाएं कि किस तरह से किसी बहन का, आपके जो भी कुलीग है या कोई आपकी सहपाठी है, उसका किस तरह से उसका ध्यान रखना है, उसका सम्मान करना है। अगर आप करेंगे ना, कहते हैं ना, घर में भी अगर आप करेंगे, दो भाई बहनों के बीच में नहीं, अपनी बहन को इस तरह से आप ट्रीट करें, अपने भाई को ऐसे ट्रीट करें। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सिखाएं। कहाँ बेटा उठ रहा है, किस तरह से, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। किसी एक इंसान का या किसी कानून का नहीं है कि उसने कुछ गलत कर दिया है तो हम, और सिर्फ है ना कि बस एक कानून, कोई किसी का मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई और पार्टी का नेता इस चीज़ का, या कानून या सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ उनका जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम हमारे समाज से असामाजिक तत्वों को बाहर निकालें। कोशिश करें कि कहीं कुछ इस तरह से अनमानवीय घटनाएं अगर हो रही है तो उसके लिए किस तरह से हम कंट्रोल कर सकें, क्या उसके लिए सल्यूशन कर सकें। कई बार ये भी समस्या होती है कि हम कोई बात करने चाहते हैं। देखिए, हर समय हर इंसान कोई गलत हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हम अगर इस बात पे लेकर अगर हम पुलिस में जाएंगे तो हम उल्टे फंस जाएंगे। ये बात भी सही है कि 100% कई बार पुलिस भी हमें सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन अपनी बात, एटलीस्ट अपनी बात को रखने में आप पीछे मत हटें। कहीं कुछ गलत हो रहा है तो पीछे मत हटें। अपने समाज में, अपने पड़ोस में कहीं कुछ गलत हो रहा है तो प्लीज़ 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 अपनी आवाज़ उठाएं, अब किसी को बताएं। और इस तरह के कई NGOs, कई तरह के संगठन हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, उन्हें बताएं कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। दूसरी बात ये मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि कभी इस तरह की अगर अमानवीय घटनाएं हो जाती है तो किसी बच्ची को लेकर, उसके चेहरे को लेकर, उसको लेकर ज़्यादा हाईलाइट मत करें कि इसके साथ ऐसा हुआ। ठीक है, हमें न्याय चाहिए, लेकिन देखिए, आप मेरी बातों को अदरवाइज़ में ना मत लीजिएगा और कोशिश करिए कि हम उस परिवार के साथ में, देखिए सबका अपना होता है एक कि हम किस तरह से अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। हम मन घर बैठे भी दे सकते हैं, कुछ भी हम कर सकते हैं, लेकिन किसी चीज़ का कोई भी तरह का मजाक ना बनाएं। कोशिश करें, और कोई बना रहा है तो उसे रोकने की कोशिश करें। अपने बच्चों को सिखाएं, अपने बेटों को सिखाएं, बेटियों को सिखाएं, सतर्क रहना सिखाएं, और आप भी सतर्क रहिए। कई बार हमें टीवी सीरियल्स के थ्रू, मीडिया के थ्रू ये बताया जाता है कि किस तरह की चीज़ें हमारे साथ हो सकती है, और डे बाय डे ये चीज़ें बहुत देखिए, कुछ तो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाती है, कुछ ऐसी होती है कि लोग बता भी नहीं पाते हैं। अगर किसी बच्ची के साथ में किसी के साथ गलत हो गया है, उसका बलात्कार हो गया है, तो पेरेंट्स डरते हैं कि नहीं हमारी बदनामी हो जाएगी, उसको चुप कर देते हैं। मत करिए ऐसा, मत करिए। अगर आपकी बच्ची के साथ गलत हुआ है तो आप उस चीज़ को बताने का
हिम्मत जुटाइए कि नहीं, हमें बताना है और उन लोगों को सज़ा दिलवानी है। और जहाँ ऐसा कुछ हो रहा है, अपने कहते हैं ना कि चुप मत रहिए। किसी के साथ अगर मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं चुप नहीं रहूँ, आपके साथ गलत रहा है तो आप चुप नहीं रहे, आवाज़ उठाइए, बताइए सबको कि हमारे साथ ये गलत हो रहा है। क्योंकि चुप रहना समाधान नहीं है। तो कई चीज़ें तो ऐसी हाईलाइट भी नहीं होती है, पब्लिक में आती भी नहीं है। कई लोगों के साथ में ऐसा हो जाता है, कई बच्चों के साथ होता है, तो वो उनके साथ जब कुछ गलत हो जाए तो वो सुसाइड अटैम्प्ट कर लेती है। प्लीज़ ऐसा मत करिए और मत घबराइए। अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, अपने परिवार में सबको सिखाइए। और कहीं कुछ अगर गलत कर रहे हैं, बच्चा अगर कुछ गलत देख रहा है तो उसे संभालिए। ये हम परिवार वालों की जिम्मेदारी है कि हम उस बच्चे को उस गलत ट्रैक पे ले जाने पे रोकें, शुरुआत करें। नशा कर रहा है बच्चा तो उस पर ध्यान रखिए, क्योंकि कहते हैं ना, नशा हर चीज़ का। नशा क्या होता है, चाहे पैसे का नशा हो, चाहे लड़की का नशा हो, चाहे अल्कोहल का नशा हो, चाहे स्मोकिंग का नशा हो, नशा हर चीज़ का ख़राब है। तो अति कहते हैं ना, अति चीज़ आपको नुकसान पहुंचाती है। कोशिश करिए कहीं बच्चा आपका नशा तो नहीं कर रहा है, उन पर एक कहते हैं ना, अपनी एक आँख, अपनी नज़र बनाए रखिए कि कहीं आपके सराउंड में कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। कोशिश करिए कि अपने बच्चों को नशे से दूर रखें, अपने मोबाइल से भी दूर रखिए। ये मतलब आप देखेंगे, मैंने 10-10 साल के बच्चे भी पॉर्न वीडियोस में इतना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व रहते हैं कि फिर उन्हें पता नहीं पड़ता है कि क्या गलत है क्या सही है, क्योंकि निगेटिव सबसे ज़्यादा उन पर अटैक करता है। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को मोबाइल के इन सभी पहलुओं से दूर रखें। बच्चा मोबाइल देख रहा है, हमारे सामने देखिए। कोई भी रात के समय अकेले बंद कमरे में मोबाइल नहीं देखेगा। किसके साथ जा रहे हैं, कौन किसके साथ, बेटी किसके साथ उठ रही बैठी है, आपको पता होना चाहिए। बेटी कहाँ जा रही है, आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ कौन दोस्त है, कितना है। मैं ये नहीं कह रही हम उस पर नहीं जा रहे हैं, कौन कैसा पहनावा कर रहा है, सबका अपना अपना तरीका होता है। लेकिन पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि कौन किसके साथ जा रहा है, उठ रहा है, किसके साथ आप समय व्यतीत कर रहे हैं, आपकी नज़र में सब कुछ होना चाहिए। किसी को अकेले अगर जा रहे हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ उन्हें कहते हैं ना, हमारी सुरक्षा कैसे करनी है, उन्हें कुछ ऐसा सिखाएं कि हम आत्मरक्षा कैसे करें। उन्हें कुछ गुर आप अपने स्वयं कहते हैं ना, परिवार से ही, अपने घर से ही सिखाएं कि बच्ची कुछ ना करे तो कैसे आवाज़ को उठाए, कैसे चिल्ला सके उसके साथ अगर गलत हो रहा है तो। देखिए, अगर हम शुरुआत करेंगे तो हम ज़रूर से इन चीज़ों पे कंट्रोल पा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि 100% हमने ये सोचा और ये चीज़ें हो गई, लेकिन हम शुरुआत कर सकते हैं अपने घर से, परिवार से, समाज से। और देखिए, देश में चीज़ें बहुत 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 कंट्रोल हो सकती हैं। फिर इस तरह की कोई भी तरह की अगर कोई आवाज़, इस तरह से चीख की आवाज़ अगर आती है तो आवाज़ अब ये आनी चाहिए कि बच्ची फाइट कर रही है, बच्ची लड़ रही है और हमें अपनी ज़िंदगी को ख़त्म नहीं करना है। आपके साथ कुछ गलत हो रहा है बेटियों, बच्चियों, बहनों, आवाज़ उठाइए, चुप मत रहिए। आपके परिवार में आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है, कुछ कहते हैं हिंसक व्यवहार किया जा रहा है, तो अपनी आवाज़ उठाइए, चुप मत रहिए। मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि अगर आपके साथ में कुछ गलत हो रहा है और आपको लग रहा है हमें बोलना है, तो प्लीज़ 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 आपके नियरेस्ट जो भी पुलिस है, डिपार्टमेंट्स है, कोई ऐसे संगठन है, तो उसमें अपनी बात ज़रूर रखिए, बात ज़रूर बताइए, आपको सल्यूशन ज़रूर मिलेगा। आपके साथ अगर कुछ गलत हो गया है तो भी आप बताइए। बच्चियों को सिखाइए कि गलत तरह का टच क्या होता है, आपके साथ कौन क्या करता है, उस पर वो आवाज़ निकाल सके, उसको रोक सके। उन्हें अब सिखाना है। अब ज़रूरत है हमें आगे बढ़ने की, कदम कहते हैं ना, अपने कदम थोड़ा सा किचन से बाहर आने की और समाज में ऐसे अमानवीय तरीक़ों को रोकने की। और ये हम अब कोई बड़े दूसरे पुराने जो 1947 के जो लीडर्स थे, अब वो चल के नहीं आएंगे। अब हमें लीड करना है, हर परिवार में हर बच्ची को लीड करना है कि कहीं कुछ गलत ना हो। प्लीज़ आप अपने आप को स्ट्रांग बनाइए। परिवार वाले अपने सभी सदस्यों पर अपना एक नज़र बनाए रखें, उन्हें पॉजिटिव सिखाइए, उनके ब्रेन के अंदर पॉजिटिविटी डालिए। थोड़ा मोबाइल से, थोड़ा जो ये वीडियोस देखते हैं और बहुत वीडियोस मतलब इवन बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से दूर रखें, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें,
उन्हें अच्छा सिखाने की कोशिश करें। अब उन्हें सिखाइए कि बाहर जाके आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। आपके साथ कोई टीचर हो सकता है, कोई कुलीग हो सकता है, कोई आपका बैचमेट हो सकता है, आपका कोई आपके जो भी सराउंडिंग पीपल है आपके साथ क्या गलत कर सकते हैं, उन्हें पहले से ही आप उन्हें सतर्क बना के रखिए। और उस केस में आपको किस तरह से फाइट करना है वो आप उन्हें बता के रखिए। और देखिए, धीरे धीरे अगर हम ये शुरुआत करेंगे तो ज़रूर से हम उस पर सोल्यूशन पा सकते हैं, कंट्रोल पा सकते हैं। और थोड़ी मानसिकता अपने परिवार में सबको कि कैसे हमें किसी इंसान का रिस्पेक्ट करना है, रिगार्ड करना है, किसी औरत को, किसी बच्ची को, किसी बहन को देखना है, कैसे उससे बातचीत करनी है, ये सब संस्कार हमारे परिवार से होते हैं। उन्हें थोड़ा थोड़ा बच्चों के अंदर फीड करना प्लीज़ स्टार्ट करेंगे। देखिए, अगर हम लोग बड़े ही, अगर पेरेंट्स लोग भी थोड़ा मोबाइल से इनसे दूर रहेंगे और इन चीज़ों पे अपने, कहते हैं ना, घर में अगर एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं उनको भी ट्रेन कर लेंगे ना, तो अगर हर परिवार ये जिम्मेदारी उठा ले कि हमें अपने बच्चों को इस तरह से ट्रेन करना है, तो देखिए बहुत जल्दी ये चीज़ें, हम इस चीज़ों पे नियंत्रण पा सकते हैं। लेकिन हमें कोशिश करनी होगी और कोशिश करेंगे, पॉजिटिव तरीके से करेंगे, स्ट्रांग बन के करेंगे, हार नहीं मानेंगे, रुकेंगे नहीं। और देखिए, बहुत अच्छा हमारा समाज फिर से एक, कहते हैं ना, बहुत पॉजिटिव सोसाइटी, पॉजिटिव हमारा देश आगे निकल के आ सकता है। हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, हमारा देश बहुत अच्छे काम कर रहा है, हमारे सभी लीडर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इनमें किसी में कोई कमी नहीं है। लेकिन थोड़ी ज़रूरत है एक जागरूकता की, हम स्वयं में जागरूकता की। तो हमें कोशिश करनी है और हम करके रहेंगे, हमें रुकना नहीं है, बढ़ते रहना है। संभल के रहिए, सतर्क रहिए, स्ट्रांग रहिए, पॉजिटिव रहिए। हम करके रहेंगे, हम जीत के रहेंगे। धन्यवाद।